नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड़का और लड़की की शादी विवाह में देरी क्यों होती है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण से बच्चे या बच्ची की शादी बहुत देरी से होती हैं या विलंब से होती हैं? दोस्तों, यह किसी किसी की शादी विवाह होते भी नहीं है। ऐसे कौन से योग है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हम कैसे देखेंगे? तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसे हमारे कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से 12 भाव हमारी कुंडली में होते हैं। दोस्तों, जिस लड़का या लड़की की कुंडली में पहले भाव के अंदर या चौथे भाव के अंदर, पहले भाव या चौथे भाव के अंदर या फिर 7वें भाव के अंदर या फिर 8वें भाव के अंदर या 12वें भाव के अंदर, इन भावों के अंदर यदि मंगल बैठा हुआ है, लगन कुंडली के पहले भाव में मंगल हो या फिर चौथे भाव में मंगल हो या फिर 7वें भाव में मंगल हो या फिर 8वें भाव में मंगल हो या 9वें भाव में मंगल हो, यदि इनमें से किसी भी भाव के अंदर लड़का या लड़की की कुंडली में मंगल हो तो दोस्तों, उन लड़का और लड़की की शादी विलंब से होती है। दूसरे नंबर, दोस्तों, यदि लड़के की कुंडली है तो उसमें शुक्र का विचार करना चाहिए। शुक्र कुंडली में देखना चाहिए कि शुक्र कहाँ पर बैठा हुआ है, किस स्थिति में बैठा हुआ है, किस भाव में, किस राशि के अंदर बैठा हुआ है। दोस्तों, यदि शुक्र लड़के की कुंडली में, शुक्र यदि आपके 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ है और यदि ये मीन राशि के अंदर बैठा हुआ है, मान लीजिए शुक्र यहाँ पर 7वें भाव में बैठा हुआ है और यहाँ पर मीन राशि है, तो दोस्तों इस राशि यानी मीन राशि के अंदर शुक्र है और यहाँ पर मंगल नहीं है, तो लड़के की शादी शीघ्रता से हो जाती है, बहुत जल्दी होती है। और यदि यहाँ पर मान लीजिए शुक्र है, शुक्र ग्रह है, मंगल यहाँ पर नहीं है, केवल शुक्र ग्रह ही है, और यदि यहाँ पर कन्या राशि है, कन्या राशि के अंदर 7वें घर में शुक्र बैठा हुआ है, विराजमान है, तो ऐसे लड़के की शादी विलंब से होती है, देरी से होती है। दोस्तों, शादी के लिए हमें दूसरे भाव, 7वां भाव और 11वें भाव का विश्लेषण करना पड़ता है। हमें ये देखना है कि शुक्र कहाँ पर स्थित है, किस ग्रह के साथ में स्थित है, यानी शुक्र यदि पाप ग्रह के साथ में बैठा हुआ है किसी भाव के अंदर तो शादी विलंब से होती है। शुक्र यदि किसी भाव में शुभ ग्रह के साथ में, जैसे आपके बृहस्पति के साथ या फिर चंद्रमा के साथ, बृहस्पति के साथ या चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है या बुध के साथ शुक्र बैठा हुआ है, यदि इन भावों में, तो दोस्तों उस लड़के की शादी शीघ्रता से हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती हैं। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं कन्या की, यानी लड़की की कुंडली की बात करते हैं, तो लड़की की कुंडली में भी जैसे मैंने यहाँ बताया कि मंगल इन भावों में नहीं होना चाहिए और शुक्र किस स्थिति में होना चाहिए। लड़की कुंडली में भी यही चीज़ देखनी है कि मंगल यहाँ पहले भाव में नहीं होना चाहिए, चौथे भाव में मंगल नहीं होना चाहिए, 7वें भाव में मंगल नहीं होना चाहिए, 8वें भाव में मंगल नहीं होना चाहिए और 11वें भाव में भी मंगल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि इन भावों में लड़की की कुंडली के अंदर भी मंगल है तो इनकी शादी विलंब से होती है, देरी से होती है। आप अपनी लगन कुंडली खोल सकते हो और उसमें देख सकते हो ये स्थिति तो नहीं बन रही। और लड़की के लिए विचार, हमें गुरु का विचार करना पड़ता है। गुरु किस स्थिति में है, गुरु कैसा है लगन कुंडली के अंदर, इस पर निर्भर करता है कि लड़की की शादी जल्दी होगी या देरी से होगी। दोस्तों, मान लीजिए 7वें भाव की बात करते हैं तो 7वें भाव में यदि गुरु
सातवें भाव में यदि गुरु है, वो यदि कर्क राशि में बैठा है, यानी यहाँ पे मान लीजिए सातवें भाव में कर्क राशि है और यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। लड़की की शादी शीघ्रता से हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। और यदि सातवें भाव में गुरु बैठा हुआ है और यदि यहाँ पर कर्क के स्थान पर यदि मकर है, मकर राशि है, तो फिर लड़की की शादी विलंब से होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम, जैसे मैंने पहले बताया कि दूसरे भाव, सातवें भाव और 11वें भाव में शादी विवाह के बारे में हम देखते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे या सातवें या 11वें भाव के अंदर शुक्र और मंगल, ये दोनों ग्रह एक साथ नहीं बैठना चाहिए। यदि दोनों ग्रह एक ही घर में एक साथ यदि नीच का होकर के बैठते हैं, तो फिर लड़की की शादी में विलंब से होगी, लड़की की शादी बहुत देरी से होगी। दोस्तों, लड़के की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो, ये विशेष ध्यान रखना है कि मंगल, लड़के की कुंडली है तो मंगल और शुक्र साथ में नहीं होना चाहिए, और यदि लड़की कुंडली है तो फिर आपको ये देखना है कि गुरु किस जगह बैठे हुए हैं, गुरु के साथ में कौन सा ग्रह है। यदि पाप ग्रह गुरु के साथ में बैठा हुआ है तो शादी विलंब से होती है, यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो शादी जल्दी हो जाती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमें ये देखना है कि लड़का और लड़की का शादी का योग कब बनता है। तो लड़का और लड़की की शादी का योग कैसे बनता है, कब बनता है? तो दोस्तों, ये हमारा प्रथम भाव है, वो लगन होता है, इसको हम लगन कहते हैं। लगन का स्वामी, मान लीजिए मैं यहाँ मेष राशि कुंडली की बात कर लेता हूँ, तो मेष राशि में लगन का जो स्वामी है, यानी इस राशि यानी प्रथम भाव में जो राशि होती है उसका जो स्वामी है, और जो सातवें भाव में जो राशि होती है उसका जो स्वामी है, वो दोनों जिस समय गोचर करते हुए सातवें भाव पर आते हैं, सातवें भाव में ये विराजमान होते हैं, उस समय लड़का और लड़की की शादी विवाह होने का योग होता है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा। यदि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों, ज़्यादा आवश्यकता हो तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हो। ज्योतिष वास्तु संबंधित आप परामर्श ले सकते हो। धन्यवाद। चलते चलते एक बार पुण्य निवेदन करता हूँ कि इस कमल किशोर भोजक चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।